एमपी में हुआ बड़ा बस हादसा और बड़ा दुखद हादसा यह हुआ। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हुए। यह हादसा हुआ रीवा के पास सुहागी पहाड़ी, सुहागी घाटी है और यह नेशनल हाईवे क्रमांक 30 है। यह बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे ने झकझोर कर रख दिया और यह बस जो है, आपको बता दूं, हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी और मृतकों में अधिकांश लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि दिवाली के मौके पर अपने घर जा रहे थे। श्रमिक बताए जा रहे हैं जो अधिकांश तौर पर इसमें सवार थे। हादसा हुआ, हादसे के बाद रेस्क्यू भी हुआ और प्रशासन ने मुस्तैदी से रात में लोगों को निकाला। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? इस हादसे की इनसाइड स्टोरी है क्या? इस हादसे में आखिरकार क्या वजह रही जो बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख जताया गया। उन्होंने ट्वीट किया और जो मृतक है उनके परिवार को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई पीएम की तरफ से। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी 1 लाख रुपए मृतकों को और 10,000 रुपए घायलों को देने की बात की गई। चूंकि यूपी के लोग इसमें सवार थे तो यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से भी घायलों और मृतकों को सहायता राशि देने की बात की गई। जैसा मैंने आपको बताया, यूपी के अधिकांश लोग इसमें सवार थे। लेकिन ये बस जिसमें 55 यात्री सवार थे, आखिरकार क्या हुआ, ऐसी क्या वजह रही इस हादसे की कि जो अब सामने आ रही है कि ये बड़ा हादसा हुआ? दरअसल ये, जैसे मैंने आपको बताया, हाईवे पर सुहागी पहाड़ी यानी घाटी जब हमें पड़ती है रास्ते में, तो उस घाटी पर एक ट्रॉला जो है, ट्रॉला हादसे की वजह बना। लेकिन शुरुआत में बातें अलग अलग तरीके की आई कि ट्रॉला जो आगे चल रहा था उसने ब्रेक मार दिया तो पीछे से जो बस आ रही थी वो भिड़ंत हो गई और ये बड़ा हादसा हो गया। लेकिन वजह जो निकलकर सामने आ रही है उसमें कमियां तो हैं, लेकिन हादसा क्यों हुआ? वो वजह ये आई कि ट्रॉला जो है, जो खड़ा हुआ था पहले से वहां पर, वो पहले ही एक्सीडेंटेड था, यानी उसका पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। आगे उसके कोई ट्रक था, उससे वो ट्रॉला टकराया था और ट्रॉला वहीं पर खड़ा था। बस पीछे से तेज रफ्तार से आ रही थी। बस चालक को यह समझ में नहीं आया घाटी में कि आगे ये ट्रक खड़ा है, ये साइड हो जाएगा, या समझ में ये नहीं आई कि ये ट्रॉला एक्सीडेंटेड है या दुर्घटनाग्रस्त है। तो ये समझ में ना आना बहुत भारी पड़ गया और बस जो है सीधे टकरा गई उस ट्रॉले से। लेकिन ये होता क्यों है? ये बड़ा हादसे के पीछे के बाद कारण कई आते हैं। सीधी में भी हादसा हुआ, उसके बाद सड़कों की हालत को लेकर सवाल हुआ कि सड़क इतनी खराब कि बस नहर में जा गिरी। लेकिन इस हादसे में बात यही आई, हाईवे है तो हाईवे प्रबंधन का काम जिनको दिया गया है या जिस प्राधिकरण की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय राजमार्ग की, क्या इतना ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि रात में किसी भी तरीके से जो घाटी जैसे संकीर्ण रास्ते होते हैं वहां पर रोशनी का पर्याप्त इंतजाम हो? रोशनी के नाम पर या जो कहते हैं हम सिंबॉलिक चिन्ह लगाए जाते हैं, चाहे वो रेडियम के थ्रू हो, चाहे वो बोर्ड के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरीके से ऐसा इंतजाम हो कि जो पीछे से वाहन है या जो घाटी से गुजरने वाले वाहन हैं उनको ये तो पता चले कि रास्ते में कोई खड़ा है या नहीं। संकेत कैसे मिलेगा? क्योंकि अंधेरा है, रास्ता संकीर्ण है घाटी का। तो ये एक बड़ी वजह बनकर उभरी बात हादसे में, क्योंकि हाईवे तो है लेकिन हाईवे में जो एक मानक चीजों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो रोशनी का हो, चाहे वो आपको रेडियम के इस्तेमाल का हो, चाहे वो चिन्हों का हो, बोर्ड का हो, वो ध्यान नहीं रखा गया और उस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। और पहले की तरह इस बार भी कहा जा रहा है कि जांच करवाई जाएगी, उसके बाद वजह सामने आएगी। रीवा से आप तक एक बार पहुंचाए मसमाता विजय कुमार विश्वकर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।